जाहिद बरेलवी 24 न्यूज़ में आपको खुशामदीद करता है। हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल और हस्ब आदत डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ बैठी हैं और अब जिया जी यहाँ बैठ गई हैं, फौजिया, शैफ और ये सब बैठ गए हैं और बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। कल के जो कबाब थे आज नहीं, आज बिल्कुल ताज़ा कबाब यहाँ आप देखेंगे। हम लोगों ने जो खाए थे ये नहीं समझे कि जी ये सेट, और ये भी है कि असली हैं। आमतौर पर सेट में जो कबाब, मिठाई, ये देखिए बिल्कुल सब कुछ वो है, ये फूल, ये अंगूर, ये सब कुछ, तो ये सब चीज़ें वैसे ही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आज हम अपनी, जहाँ मैंने कहा कि कल शाम का इख्तिताम हुआ, आज फिर वहीं से शाम का आगाज़ इनसे कर रहे हैं। जिया की मौजूदगी से फ़ायदा मैं उठाते हुए ये कहूँ कि जैसे अब ये हिंदुस्तान में वो एक सॉन्ग, क्या आइटम डाला है आपने? आइटम सॉन्ग डाला है। और वो आइटम सॉन्ग क्या होता है, सॉरी टू से, मुझे तो नहीं आता। अब हमारे यहाँ, अब जहाँ पर क्लासिकल डांस में आप यहाँ नाही सिद्दीकी हों, आप यहाँ शीमा किरमानी हों, आप यहाँ निखत चौधरी हों, आप किसी, मुझे नहीं पता, जो ये भी एक अब ज़रूरी हो गया। मैं नहीं कह रहा कि उनको करें कि ये हमारी, और फिर उस्ताद जो हमारे पंडित रहे और वो रहे, तो ये इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी ज़मीन से, हमारे आर्ट से, हमारे कल्चर से, हमारे पस मंज़र से अपने को अलहदा करके कोई चीज़ की तो रहती नहीं है। म्यूजिक में इतना अच्छा फ्यूजन किया है ना, बहुत अच्छा फ्यूजन किया ओल्ड न्यू को, और उसकी वजह से जो हमारी नई जनरेशन है वो बहुत आशना हुई क्लासिकल म्यूजिक से, और उससे मेरा ख्याल है कि वो डांस में भी करना चाहिए। एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आप लोग काट देते हैं मेरी ये बातें शोज़ पे, कि जब तक स्कूल लेवल पे आप लोग एंटरटेनमेंट या मौसीकी या डांस को बच्चों की तालीम में ऐड नहीं रखेंगे, तब तक ये फुकदान बढ़ता चला जाएगा। ये हुकूमतों के लिए, मुआशरे के लिए बड़ी फ़िक्र की बात है कि आप अपने बच्चों को एक खुले दिमाग के साथ उनको, और एक सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि तालीम का हिस्सा है मौसीकी, एंटरटेनमेंट, और आपका ये एक हिस्सा लाजिम होना चाहिए आपके स्कूलों में। तब जाके जो आप बात कर रहे हैं, तब जाके वो गैप शायद बहुत सालों बाद पूरा होगा। तो इस पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में या हमारे स्पेशली गवर्नमेंट के स्कूलों में डांस की क्लासेस, म्यूज़िक की क्लासेस, ड्रामा की क्लास जो थी, जिस दौर में थी और जिन मुल्कों में है, उनका कल्चर देखें आज किसको टच। कराची यूनिवर्सिटी में नहीं है ना? पढ़ाया नहीं जा रहा है। फौजिया का ताल्लुक एजुकेशन से लगे थे सब, आप लोग को क्या भूल गए हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि बेशक मेरा प्राइवेट स्कूल था,
मिशनरी स्कूल से थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं होशमंद थी बचपन में कि उसको बैन लगा दिया गया था ड्रामे को। तो अभी भी हमारे बच्चे घुटे हुए हैं, बंधे हुए हैं। एक नाम के तौर पे स्कूल की क्लास बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में डांस क्लास का नाम दिया जाता है, लेकिन उसको कोई जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रखी जा रही है इस चीज़ों को। जिया, एक मसला और भी है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी वो कंट्रोवर्सी फॉलो की है। वो जो एक कुर्ते का एड बना जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की लाहौर की बच्चियां थी, दे कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे डांस, और फिर वो एड बंद हुआ क्योंकि माशरे में टॉलरेंस नहीं थी। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, माशरा भी इतना छोटी tolerance छोटी नहीं है। चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। जब बहुत बड़े गैप आते हैं, चीज़ों को रोका जाता है, आपके इमोशंस को रोका जाता है, आपकी ग्रोथ को रोका जाता है, और फिर एकदम से कब छुट्टी देते हैं जब आप, तो बच्चे या न्यू जनरेशन उसका गलत इस्तेमाल करती है नहीं, ना। इसमें देखें कल्चर में म्यूजिक, डांस, बिल्कुल, और आपने बहुत सही कहा है कि ये होना चाहिए, ये निसाब इंसानी में होना फितरत चाहिए, की ज़रूरत लेकिन- है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक चीज़ शेयर करूंगी कि लास्ट ईयर की बात है, एक किताब में जहाँ पर सोशल स्टडीज़ की एक किताब थी, और उसमें एक बच्ची को, छोटी बच्ची है और वो हाथ में वो रुमाल पकड़ा हुआ उसने, और किताब में उसकी वो डांस यूं करते हुए तस्वीर है। उसके ऊपर हमें जितनी चीजें फेस करनी पड़ी कि जी आप आप तो लड़की, education से है, मैं वही मतलब बता रही हाँ। हूँ कि किताब में आपने लड़की को, बच्ची को डांस करते हुए दिखा दिया है। ये तो ये आप दिल और दिमाग बंद कर रहे हैं और ह्यूमन ग्रोथ को बंद कर रहे हैं, तो मुजाहिद साहब फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, और हमारी लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे नहीं पता, एक तो आपको ऐड याद है जिसमें बच्ची क्रिकेट उस पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई। जी हाँ, एक ऐड उसका था। ऐड मेरे ख्याल है मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मुजाहिद, मेरी जितने लोगों से बात हुई थी उन्होंने मुझसे कहा था कि जब वो ऐड चला था जिसमें वो क्रिकेटर बच्ची है, वालिद नाराज हैं, देन शी एक्सेल्स, तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमने इतना उससे रिलेट किया था कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, और उस ऐड को हमने पता नहीं किस किस्म की सोच के साथ वाबस्ता किया, यहाँ और फिर तक वो कहा बैन भी गया, किया और यहाँ तक कहा कि आप बच्चों को बदतमीजी सिखा रहे हैं कि वो बच्ची जो मुझे है वो बाप को ऐसे यानी मेरे डील लिए कर सॉरी रही टू है। से गरम गरम कबाब, उसमें इनकी माशाल्लाह गजल, और फिर फौजिया और हुमा दाद देने वाली तो हैं ही। मुझसे पहले मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से तू है तो तेरा गम है तो हमें दहर का झगड़ा, तेरी सूरत से आलम लोगों को ये बताता हूँ कि जनाब, जब 14 अगस्त पाकिस्तान की जब पहली मनाई गई थी, तो यहाँ बाकायदा कल्बों में जश्न पाकिस्तान, और वो तो खैर तमाम रक़्स, मौसीकी और तमाम पूरी पार्टी हुआ करती थी जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी उनके पाकिस्तान में, और उस वक्त ये नहीं जमात इस्लामी ही मौजूद थी, उन्होंने कोई मुजाहिरे वगैरह नहीं किए थे,
ये क्या बात है कि जब पाकिस्तान बनता है तो सब कुछ आर्ट कल्चर यहाँ यूनिवर्सिटियों में होता है, तबाही तो और 80 की दिहाई के बाद हुई। ये तबाही तो अब ज़िया-उल-हक का नाम बताइएगा। एक बात, नाम लिया आपने, नाम लिया। एक बात मैं करके आप मैं चाहूँगा कि जिया भी उसमें करें कि एक तो बल्कि मुझे नहीं पता कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब आप रही हैं, पता नहीं आर्ट या ड्रामा या कल्चर गालिबा नहीं है बाकी, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, अभी मेरी बच्ची ने लाहौर में पढ़ा, पता नहीं चले नाम भी लेने में हर्ज नहीं है कि लम्स का, तो हम लोग कुछ पैसे वैसे भेजते थे, तो हमेशा यही होता था कि बच्चे हमारे पास आपको पता है, तो वो पिछली बार आई तो मैं उसको लेने गया, तो कहने के रुकिए, मैंने भाई क्यों तुम्हारे पास तो ये बैग है, कहने अभी कुछ सामान आ रहा है, तो मैंने कहा सामान पता नहीं क्या आ रहा है, देखा तो अपने साथ 2 तबले के वो ये लेके आई थी, अरे मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं जोड़ी, हाँ, तो मैंने कहा भाई, तो बोली मैंने कोई 4-4.5 हज़ार बच्चे थे, तो लम्स में मैंने सुना लाहौर में बाकायदा ये होता है, और वो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ गई बाजार और ये जोड़ी लेके आई और उन्होंने आके, अरे बजा नहीं क्योंकि, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा पहचान और शौक, देखें लाइफ एक रिदम है और आप उसको जब कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, तो फिर इसी तरह की नेशन डेवलप होगी जो हो रही है, जो मुल्क पूरी दुनिया में ना चाहते हुए भी बदनाम हो रही है या ना होते हुए भी बदनाम हो रही है कि हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने बेसिक लेवल पे बच्चों की तालीम में इस कदर बैन लगाया हुआ है, आई एम सॉरी टू से, कि वो क्रिमिनल बन रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अंदर जमा हो रही है, वो म्यूजिक या डांस या किसी भी ऐसे आर्ट फॉर्म के जरिए वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे। आपने थिएटर बंद कर दिए, आप एक एक्सट्रीम पे लेवल पे लोगों को ले जाते हैं और वो फिर फ्रस्ट्रेशन में जाके तबाही फैलाते हैं, वो किसी प्रोफेशन में भी जाए। ये जो क्राइम लेवल है हमारे मुल्क में, जब तक नहीं बंद होगा, जब तक आप अपने बच्चों को सॉफ्ट तालीम नहीं देंगे, आर्ट की तालीम नहीं देंगे, और वो अपना फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा, लेकिन डॉक्टर एक और भी तो हो रहा है, ये लोग कुछ तो, ये तो शेफ पे भी कुछ पाबंदियां हो रही है, ये मत खाओ, उनको बेचारे करेंगे क्या सब शेफ, कि जब डॉक्टरों ने ये खाओगे इसमें मोटापा, ये खाओगे इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये खाओगे इसमें ब्लड प्रेशर, सोसाइटी की निशानी है कि जब आप उनको एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं गुजारने देंगे, बैन लगाएंगे, तो वो। अच्छा साहब ये बता दो जल्दी से, ताकि फिर मैं इनकी तरफ भी आऊँ कि अच्छा भाई सब कुछ खाओ और उसके बाद क्या करो, जरा शहद खा लो, गर्म पानी पी लो, नींबू कर दो, क्या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्कआउट जरूर रखें और कम खाएं, बहुत ज्यादा, जैसे हम ओवर ईट कर लेते हैं, ओवर ईट बहुत करते हैं। अब ये जो सामने कबाब रखे हैं ना, ये सुस्त लोगों के लिए ग्रीन टी पी लेना। अब ये जो कबाब सामने रखे हैं, जरा कैमरा लाइए, अब इसको देखकर जो है आदमी बढ़ा के कैसे रुकेगा? नहीं एक दो खा लें आप। मैंने देखा ना, जैसे जिया ने बिल्कुल टच नहीं किया, बल्कि छुआ, बिल्कुल देखें, बल्कि चक्का, वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर। को जी भर के शर्म और इन्होंने भी चक्का इसलिए कि नमक कैसा है। मुझे जब से पता चल गया कि सूरज डूबने के बाद अगर आप खा रहे हैं तो आप अपने सिस्टम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी करते जाएं। ये किस जी रहे मिडनाइट स्नैक्स में, उसका क्या? भाई ज़हीर आप लोग क्या जो ये टाइमिंग है ना आपकी बॉडी की, आप जी लें एक अनबैलेंस लाइफस्टाइल। ये कहाँ से आया? मैं बहुत गौर करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता हूँ कि मुंसुखी रूह की ग़िज़ा है। चले रूह की ग़िज़ा तो हो गई, पेट की ग़िज़ा जो है वो, ये मैंने क्या पता क्या ऐसे आया था कि फौजिया मूड है, सुना रही है कुछ टप्पा छोटा सा सुना दो। पश्तो का पिता के ये आ जाए, मुझे बताएं क्या गा रही हैं? पश्तो नहीं, हमला कर देते हैं। क्या बेबी बेबी शेर। इसके लगे बीबी शीरीने जड़ गुले प्रबांधवा जवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शीरीने जड़ गुले प्रबांधवा। याद तुम्हारी याद
तिगारे याद तिगारे मोरा जिया जलाए राम याद तिगारे मोरा जिया जलाए राम हो चैन जिया ने चैन जिया ने पाए राम चैन जिया ने पाए राम ऐसे बिना घर एक अच्छी चीज़ ये है कि गालिबन आप लोग, हमारा तो खैर मौजू नहीं है, मैं जानबूझ के उस मौजू की तरफ नहीं आ रहा हूँ भाई, सब ये बंदा कहेंगे। आप बता सकें क्योंकि माशाल्लाह इतने अरसे से एक अथॉरिटी हैं, ये एक अच्छी बात हुई कि पहले हम एक पॉप से बहुत एक्सट्रीम पॉप की तरफ जा रहे थे, यानी वो माइकल जैक्सन वाला मामला ना, जो लड़के लड़कियाँ और बच्चे हम तो हैरान होते थे। अब थोड़ी ये वाकई संजीदगी से वापसी हुई है, इसमें जो एक स्टूडियो आया है उसमें भी आया है, और ये वैसे तो कहते हैं कि मौसीकी का ना कोई मज़हब होता है, ना उसका कोई मुल्क होता है, ना उसकी कोई ज़बान होती है, ना उसे किसी कौम या किसी ख़ास जगह से पहचाना जाता है, वो तो बालातर होती है, वो तो उसकी एक इंटरनेशनल ज़बान है। लेकिन मतलब मुझे अभी डॉक्टर साहिबा अगर कहना अच्छा नहीं चाहिए, लोग कहेंगे अच्छा ये ज़रूरी है कि आप कहीं ये ज़रूर कहेंगे मैं लंदन में था लेकिन ये कि शेक्सपियर को, लेकिन आप और करें कि शेक्सपियर के लिए कोई कितने 100 साल हो गए, अभी बड़ी तैयारियां हो रही हैं उस जगह को, उसको लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपने क्लासिक, यानी हम अगर भुल्ले शाह को भूल जाएं और हम वारिस शाह को भूल जाएं और शाह लतीफ़ को भूल जाएं और खुशहाल खां को भूल जाएं और हम गालिब और इकबाल को भूल जाएं और भी फिर हसरत महानी और फैज़ को भूल जाएं, और फिर हम अगर इधर क्लासिक की तरफ आ जाएं, चाहे आर्ट में हो, कल्चर में हो, लिटरेचर में हो, तो वो अगर हम फ़ख्र करें कि जी लोग सिर्फ मुजाहिद को जाने और आपको जाने, ये हो नहीं सकता रिश्ता टूटे बगैर। तो ये आना अच्छा है जिया कि ये जो हो रहा है। देखिए ये निज़ाम है कुदरत का, और इसको किसी इंसान की तो ताकत है नहीं रोकने के लिए कि अल्लाह ने उसको किस टैलेंट से नवाजा है, और उसकी क्या सलाहियत है। अगर ये मैन मेड होता तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया का क्या हाल होता। हमें जो उंगलियां उठाने का कि कोई के क्यों करे और ये जायज़ है और ये जायज़ नहीं है, मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे खित्ते बहुत बड़ी बड़ी सलाहियतों के मालिक होते हुए, जितने नाम मुजाहिद साहब को याद होते हैं, और माशाल्लाह तो इन्होंने तो बहुत सालों पहले और कई 100 सालों पहले इन सारी चीज़ों का जिक्र कर डाला था और बता दिया था। और क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है, बार बार मैं ये कहूँगी कि जब आप उसको बांधेंगे या उसको वो करवाना चाहेंगे जो आप चाहते हैं, तो वो तबाही की तरफ जाती है और वो नस्लों की नस्लें तबाह होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉप फास्ट या पॉप स्लो या क्लासिकल ही की तरफ रहें। ये इंसान का इंडिविजुअल टैलेंट होता है और चॉइस भी होती है, क्योंकि ये आपके जिस तरह हम सांस लेते हैं या हमारी जो ग्रोथ होती है, एक्सपीरियंस होता है, ये आर्ट उसी तरह आपके अंदर एक सर्टन ग्रोथ होती है और वो हर प्रोफेशन में नज़र आती है, हर प्रोफेशन में, ज़िंदगी के हर हिस्से में नज़र आती है। तो इस चीज़ को तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते मुजाहिद साहब, और कह ही नहीं सकते और ब्लॉक लगा ही नहीं सकते। मुझे एक अच्छी बात ये लगती है, इनकी तरफ आऊँगा, और जी तो ये चाहता है कि लोगों के कहते हैं जी हमें हमारे घर में वो इंतजार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये सब कौन पकाएगा, ये जो बोंग का गोश्त और पाए चढ़ा और वाला करो तो वो उधर आवाज़ें, इनको मुख्तलिफ SMS आ रहे हैं, अब तो टेक्नोलॉजी ने कर दिया। और ये शेफ़ भी कह रही है जी नहीं आप, मैं बोली मैं अपने घर भी कुछ खाना वाना पकाती हूँ आप लोगों के लिए। खैर ये शेफ़ आ गई और ये इन तमाम लोगों को आज मैंने यहाँ इंगेज कर लिया इन सब के साथ। ये ना खान मेरे ख्याल में जो है सगीर खान, अच्छा एक तो ये कि बहुत शुक्रिया। ये आलम शो का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए।
ये आलम शौक का देखा ये किन नजरों से तुमने आज देखा, ये किन नजरों से तुमने आज देखा, ये तेरा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंजर हमारे आगे, ये मंजर हमारे देखा न जाए। पड़े था चन्ना भी गए बाहर एक बेरी मुखे सुन राम प्यारा बोले तो चंदा तो बदली चलना चांदनी सा कोई क्यों आई आधी रात पानी जगायो काची नींद मारे चंदा तो बदली चंद्रा चंदा तो बदली चंद्रा चांदनी सा कोई क्यों आई आधी रात आने जगायो काची नींद मारे झिर मिरे झिर मिरे राम प्यारा ओ मैं पड़े था चन्ना
जैसे शेफ रूबी हैं और फौजिया हैं, फिर हुमा और मेरे साथ तो जिया जी बैठी हैं और नहीं मैंने और भी दरबार लगाया हुआ है। अब ये होता है, अब ये क्या किया जाए। उसके लिए बड़ी रियादत करनी पड़ती है। रियादत और पूरे पस मंजर भी होना चाहिए। आपसे बात करके हमेशा कैसा नहीं लगता, एक दोस्तों वाली फीलिंग, यू नो, हम खुल डुल के हर टॉपिक पे आपसे बात भी कर लेते हैं, मशवरा भी कर लेते हैं। इनसे कभी एक वो खौफनाक मर्दों वाली फीलिंग आई नहीं, यू नो, एक बैलेंस से दोस्तों वाली बात। जिया ने बेस मंजर दे एक अजीब से जो हैं कुछ मर्द बर्दाश्त नहीं होते कभी, स्पेशली ओकेजनली, लेकिन इनके साथ एक अजीब सी दोस्ती है कि जब भी इनवाइट करें इवन शॉर्ट नोटिस पे भी तो आने को एक चाह होती है, एक दिल होता है। हम ये नहीं पूछते कितने मेहमान हैं, कौन है, हमें पता होता है कि हमारी उसी तरह माशाल्लाह। नहीं, और ये ठीक है, हुमा हमारा और मामला और है, फौजिया भी बड़ी ख़ास हैं, लेकिन जिया हमारे इन्होंने बड़ी, मैंने कहा ना, एक तवील सफ़र किया। अब इनके सामने कहना अच्छा नहीं लगता, आपके साथ बैठने का तवील सफ़र करना ही था मुझे, ज़ाहिर है। लेकिन इन्होंने एक अपना एक अलग एक बनाया है, एक पर्सनैलिटी सामने आई है। और खैर हमारे यहाँ पता नहीं क्या बात है, ये फनकारों और खिलाड़ियों की उम्र बड़ी कम होती है, किसी की 5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, पर नाम भी नहीं पता चलता। लेकिन अब देखें, अब शमीम आरा, मेरे ख्याल 30 साल से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की होगी और बड़ा वहाँ हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शमीम आरा को सब जानते हैं। शमीम आरा हुई, ज़ेबा हुई, ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक फिल्म में भी देख लें, ड्रामों में देख लें कि लोग रूही बानो और उनको भूलते नहीं हैं। शायद हमारे कौमी असासे हैं। हाँ, ये नहीं तो ये नए वालों को भी सोचना चाहिए कि आगे के लिए जो है काम करें इन्वेस्टमेंट का। खैर मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह बैठे रहे, इन लोगों को जो हमारे साथ बैठे हैं, आज हमने ये इनकी बड़ी मोहब्बत, मेहरबानी, मुझसे एक ताल्लुक़ ख़ास, एक रिश्ता, और वो रिश्ता जिसके लिए फैसा बहुत बड़े पहले कह चुके थे, दर्द का रिश्ता बड़ा है, दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब से ही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो वो जो बहुत शायरी याद आ रही। तो ये जो एक आप लोग आ जाते हैं, तो उस पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा और ये चाहूँगा। लेकिन ये वाला चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, एक दो इस पे हम अपने इख्तिताम करेंगे। तो हुमा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे हमें कबाब खिलाए। फौजिया, गाने का भी शुक्रिया और आने का भी शुक्रिया। मुजाहिद, आपका लाल कुर्ते का शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रंग लाने का शुक्रिया। और आप सबको हम सब की तरफ से ज़बरदस्त ईद मुबारक जी। सगीर का भी खास तौर पर एक और शुक्रिया दे रहा हूँ। और इनके जो नाम तो पूछे, उनके साथ आपका कौन है भाई? सगीर, आप इनका तारुफ तो कराएं, साथ आपके मेरे साथ जो तबले पे हैं, बहुत शुक्रिया। तबले पे जो है, अच्छा जरा एक थोड़ा सा तबला देखा जरा क्लासिकल हो जाएगा। हाँ, एक हल्का जी तबले के साथ बता रहे हैं, वो तबला बजा के नाम बताओ, क्या नाम है इनका? इनका नाम मोहम्मद जमील। तबले पे और ढोलक पे जो है काशिफ हुसैन साहब। काशिफ हैं, जमील है और सागिर साहब है ना? सगीर साहब। चलिए एक बार फिर निकल कर के पीछे, हाँ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है टू पुट दिस टुगेदर। तो ये बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।
चले भी आके मकाम फैज़ कोई 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 राह में जचा मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं